हाय एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग सुपर वेल। एक छोटा सा रिमाइंडर लेकर आई हूँ। बहुत कोई खतरनाक कॉन्सेप्ट नहीं है। बस एक छोटा सा रिमाइंडर मात्र है। आप सभी को पता है, मैं बस चाहती हूँ कि आप इसे प्रैक्टिस करें। आज का रिमाइंडर है दैट प्रायोरिटाइज योर पीस, है ना। हम सब जानते हैं कि पीस कितना इम्पोर्टेंट है। सारे सुखों से, सारे नाम, सारी शोहरत, सारा पैसा, इन सब से कहीं ऊपर पीस आता है। हम सब अपनी जिंदगी में एग्जैक्टली क्या चाहते हैं जब हम कहते हैं कि हमें सुख चाहिए? व्हाट डू यू मीन बाय सुख एग्जैक्टली? मतलब मैं आपको बहुत बड़ा बंगला, बहुत बड़ी गाड़ी दे दूं और सारे भौतिक सुख दे दूं और पीस ना दूं, भीतर हलचल मची रह लेंगे आप खुश? आपका बहुत नाम हो जाए, बहुत फेमस हो जाए, बहुत फेमस हो जाए, पर आपका पीस खो जाए, कॉन्स्टेंटली आपको एग्जाइटी हो, स्ट्रेस हो कि कहीं मीडिया वाले मेरे बारे में नेगेटिव ना लिख दें, कहीं लोग कमेंट नेगेटिव ना करते हैं, कहीं मेरे बारे में कुछ भी नेगेटिव शेयरिंग ना हो रही हो, आप खुश रह लेंगे? तो आपका सुख हो गया, आपका नाम हो गया, बहुत आपके पास पैसा है, लेट्स से आपने बहुत एक ऊंची पोस्ट पर जाकर के जो कुछ चाहते थे वो अचीव कर लिया है, पर पीस मिसिंग हो गया इस पूरे प्रोसेस में। लेट्स से आप किसी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे थे और आप एग्जॉस्टेड हो चुके हैं, हो गया है या नहीं हुआ है दैट्स अ डिफरेंट थिंग, पर आपका जो आपको ना वाई नजर नहीं आ रहा है उस चीज का, ठीक है। आप सिलेक्ट हो जाते हैं, आपको नौकरी मिल जाती है, आप करने लग जाते हैं, पर आपका पीस डिस्टर्ब हो गया। आपका जिस तरीके की पर्सनालिटी है, जो आपका मन है, आपने उस काम को करके जाना कि ये तो मेरे पर्सनालिटी के एकदम विपरीत जा रहा है, ये तो मेरे मन के एकदम विपरीत जा रहा है। आप रोज जाते हैं बेमन से क्योंकि आप उसे पद को छोड़ नहीं सकते, है ना। बड़ी शिद्दत से कमाया है, लोग क्या कहेंगे कि अरे अंगूर खट्टे हैं इसलिए छोड़ दिया। ऐसा कहीं होता है? इतनी बड़ी कुर्सी मिल जाए और छोड़ दिया, है ना। इस भय से आप कर रहे हैं, छोड़ भी नहीं सकते, भीतर पीस मिसिंग हो गया, कैसे रह पाएंगे, है ना। तो इन सारी चीजों को पाकर के, इन सारी चीजों के लिए शिद्दत से मेहनत करके ये महसूस करती आई हूं मैं कि पीस सबसे इंपॉर्टेंट है। फिर चाहे तुम चाय की टपरी पर खड़े हो या तुम अंबानी की तरह कोई बड़ा बिजनेस सेटअप करके जी रहे हो, इन दोनों ही स्टेट ऑफ माइंड में स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है और रिसोर्सफुल माइंड बहुत इंपॉर्टेंट है, पीस बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि चाय की टपरी वाला इंसान भीतर से बहुत पीसफुल हो, वो खुद से क्या कम्युनिकेट कर रहा था, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आई एम नॉट सेइंग कि चाय की टपरी खोलना इज अ गुड आइडिया, नो। ऑल आई एम सेइंग इज कि आपका भीतर से अपने साथ कम्युनिकेशन कैसा है, आप खुद से बात कैसे करते हैं, आप अपने आप में कहीं ग्लानि महसूस तो नहीं कर रहे, आप अपने आप को छोटी निगाहों से तो नहीं देख रहे, आप जज तो नहीं कर रहे कॉन्स्टेंटली, आप जबरदस्ती खुद के ऊपर प्रेशर तो क्रिएट नहीं कर रहे हैं। उस सेंस में मेरा मतलब है पीस। पीस का मतलब है जो चीज जैसी है, आज आप जहां भी हैं, आज आपकी जो भी प्रेजेंट सिचुएशन है उसको एज इट इज एक्सेप्ट कर लेना इज कॉल्ड पीस। आप उसके खिलाफ लड़ नहीं रहे हैं, जबरदस्ती जूझ नहीं रहे हैं। मीन्स आप भीतर से कुछ और है, बाहर किसी को और को कुछ और दिखा रहे हैं, मतलब आप दो रूपों को जी रहे हैं। भीतर आपकी पर्सनालिटी कुछ और है और बाहर आपको कुछ और करना पड़ा, तो आपका पीस डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि वो आप है ही नहीं, वो आपका हृदय नहीं, वो आपका मन नहीं है, उस तरीके का आपका व्यक्तित्व तो नहीं है। तो कोई फायदा नहीं हुआ, ना बड़े पद का, ना बहुत बड़े सुख शोहरत का, नाम, कोई फायदा नहीं हुआ। सबसे पहले आई बिलीव कि हम सभी को अपना पीस प्रायोरिटाइज करना चाहिए, देखना चाहिए कि मेरा पीस किस चीज में है, मेरा कौन सा काम है जो मुझे पीस देता है, वो कौन सी चीज है जिससे मुझे पीसफुल महसूस होता है। अगर अकेलेपन में किसी को पीस लगता है तो अकेलापन स्वर्ग है, एकांत फिर स्वर्ग है उसके लिए। इट्स ऑल अबाउट द चॉइसेस, है ना। हम किस तरीके से अपने पीस को ढूंढते हैं, ये सब हम पर निर्भर करता है। चाहे वो नेचर में जाना हो, चाहे वो वॉक करना हो, चाहे वो खुद को अकेले डेट देना हो, चाहे वो अपनी किसी फेवरेट इंसान के साथ बहुत लंबे समय तक बात करना हो, हम
हमारी ज़िंदगी में कोई ना कोई एक ऐसा इंसान होना चाहिए जिससे जब हम बात करें, जिसकी जब हम याद करें, तो हमें थोड़ा सा भीतर से अंतरात्मा में शांति और सुकून महसूस हो। दैट इज कॉल्ड रियल सुख। भौतिक सुखों के अलावा भी एक सुख है जो आप महसूस कर सकते हैं। अल्टीमेटली वी ऑल वांट टू बी एट पीस नो मैटर व्हाट। कुछ भी पालें, कुछ भी बन जाए या ना भी बने, बट पीस अगर है तो आप जीत रहे हैं और सही मायने में आप सफल हैं। आपका अगर नर्वस सिस्टम बेटर है ना, आपका डाइजेशन सिस्टम बेटर है, आप के सोचने और समझने की शक्ति एकदम स्टेबल है, आप संतुलन में रहते हैं, आपकी स्टेट रिसोर्सफुल रहती है। व्हाट एल्स यू वांट? आई गेस यू नीड नथिंग, you have accomplished everything, my dear, everything. Yeah, so that's it. Hope you have connected with whatever I have shared so far. See you in the next video. Till then, take care. Bye bye.